आइए मोशन इन अ प्लेन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन देके मैं वॉशरूम भी जाऊंगा, थोड़ा सा जोर से लगा, तुम तो कर लेते हो, हमारा क्या। तो चलो, मोशन इन अ 2D में एक चीज समझना कि मोशन इन अ 2D इज नॉट अ कंबाइंड 2D मोशन। इसमें क्या होता है कि इसका 1D एक्स एक्सिस में अलग होता है और 1D वाई एक्सिस में अलग होता है। अगर इन दोनों को तुम इंडिपेंडेंटली देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, अगर क्लब करके देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसको अगर क्लब करके देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा, अगर तुम इंडिपेंडेंटली देखोगे तो बहुत आसान होगा। देखो बेटा, वेलोसिटी बराबर यूएक्स प्लस ए टी, देखो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी, इंडिपेंडेंटली अलग अलग लगाओ। ठीक है सर, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चलेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन से। मान लो ये वी वाई है और ये बेटा वी एक्स है, तो नेट वेलोसिटी इधर हुई, ये थीटा एंगल कैसे लिखोगे? तो tan थीटा हो जाएगा वी वाई बटा वी एक्स। अगर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर वाई एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो वाई का एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या ये सही बात है? हाँ, ये एक्सेलरेशन देखो यहां पे किया, ये किया, ये किया। क्या यहां पे अगर तुम्हें ये फील आ जाए, कि हमें मिक्स नहीं करना, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, तो एक्स की फाइनल वेलोसिटी, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी बराबर 2x इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आता है आपको? हाँ सर ये तो आसान है। एक्स की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर 2x, वाई की फाइनल वेलोसिटी माइनस वाई की इनिशियल वेलोसिटी बराबर 2ay। ये तो बहुत आसान, ए वाई होगा यहां पे। अगर आपको ये फील आ गया तो यस लिख दीजिए कमेंट में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई के रिलेशन से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकलता है। जैसे अब एक सवाल, इस पर कैसा पूछ सकते हैं, ध्यान से देखना। द पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन इतना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो देख भाई, तू पता क्या करेगा, y की फाइनल वेलोसिटी, y की इनिशियल वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन इनटू टाइम, y को अलग ही सॉल्व करेगा और x को अलग ही सॉल्व करेगा। तो देखिए y की इनिशियल वेलोसिटी कितना, ये y की इनिशियल वेलोसिटी है, j वाला y मतलब 3, y का एक्सेलरेशन है 0.2 और टाइम है 10। तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 0.2 और 3 5 j कैप, और सिमिलरली 5 i कैप आएगा। तो ये नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vx भी तुम्हारा 5 i कैप आएगा, 5 i कैप 5 j कैप, i में और j में 5 5, तो 5√2 आंसर। हाँ। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इतना कर लिया, एक्स और वाई को इंडिपेंडेंटली देख लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। एक बढ़िया सवाल कराऊं, मुझे पता है सबके लिए नहीं है, लेकिन बढ़िया सवाल कराता हूं। देख, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी की मास 5 kg है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, एक्स की फोर्स है एफ एक्स, वाई की फोर्स है एफ वाई, कॉन्स्टेंट फोर्स है, हैज वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 इतना है, इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे इतना है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम इतना, देन फोर्स एफ इज। पूरा सवाल पर ये 2D की बात कर रहा है, हाँ, लेकिन हमें 2D को एक साथ देखना ही नहीं है, 1D अलग 1D अलग। तो सर 1D अलग करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी सिर्फ y में बोल रहा है, मतलब x की 0 हो गई। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी x की 0 और इनिशियल वेलोसिटी x की थी, इनिशियल वेलोसिटी x की थी तुम्हारा 6, तो चेंज कितना हुआ 6, कितने देर में 10 सेकेंड में। तो इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए 6/3 मतलब 3/5। हाँ, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स बराबर होगा मास कितना, 5 इंटू 3/5। एक मिनट मैंने मिक्स कर दिया क्या, 10 सेकेंड में, ठीक है। तो तुम्हारा फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स पूछा, फोर्स मास कितना है सर, मास 5 है, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, एक्स की फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 6 बटा टाइम हो जाएगा 10, तो ये हो गया -6/5 से 10 काटोगे 2, ये आएगा -6/2। अरे मतलब -3 आई कैप, हाँ सही तो है, -3 आई कैप, और -3 आई कैप तुम्हारा फर्स्ट एक ही ऑप्शन है बस। कैसा लगा भाई, एक सवाल नहीं कत्ल है, ये सवाल नहीं कत्ल है। कैसा लगा, मतलब ये सोच के बताओ कैसा लगा कि सर हमें बहुत लेंथी क्वेश्चन है,
एक बहुत लेंदी क्वेश्चन, इसमें क्या पकड़ना है कि चलो मास इतना है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे x की वेलोसिटी 6 है और बाद में सिर्फ y की वेलोसिटी बची, तो भाई x की वेलोसिटी 0 फाइनली 0 हो गई। तो हमें कैसे पता चला भाई फाइनल वेलोसिटी ये है, i में नहीं है, मतलब फाइनल वेलोसिटी i में 0 हो गया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में i में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब फील है कि नहीं सवाल में, ये बताओ, सवाल में फील है कि नहीं ये बताओ। बाकी ये सवाल बहुत आसान होते हैं, x बराबर 5t है और y बराबर 2t स्क्वायर प्लस t है, तो टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल वेलोसिटी तभी बनेगा जब दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए। ये तुम्हारा होगा vx बराबर होगा dx बाई dt मतलब 5 और vy बराबर होगा 2t स्क्वायर मतलब 4t प्लस 1। अगर t को तुम 1 रख दो, t को 1 सेकेंड रखोगे तो ये भी 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, मतलब 1 सेकेंड पे ये भी 5 ये भी 5, तो नेट वेलोसिटी बीच में 45 डिग्री पर 1 सेकेंड में आएगा। ओ भाई साहब क्या खूबसूरत सवाल है, सवाल पढ़ो, समय दो भाई मेरे, मतलब थोड़ा तो समय दो यार, जादू नहीं कर सकता मैं, थोड़ा समय दो। और ये सवाल देखो, जे कैफे सर रॉन्ग है, ठीक है देख लेते हैं रॉन्ग है तो भाई फाइनल वेलोसिटी जे में है, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वेलोसिटी सिर्फ 6 आई कैप है और एक्स की वेलोसिटी 0 आई कैप है 10 सेकेंड पर, क्योंकि ये जे कैप है मतलब एक्स की वेलोसिटी इसमें नहीं है। देखा था सवाल, देखा था कभी ये सवाल, देखा था सवाल, देखा था सवाल, बता ना देखा था कभी ये सवाल। अब बता दिमाग में पूरा घोर मट्ठा हुआ कि नहीं, बता दिमाग में घोर मट्ठा हुआ कि नहीं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेस्ट एंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है। एट 4 सेकंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकंड। तो 4 सेकंड पे ड्रॉप किया है और उसके 2 सेकंड बाद, एट 6 सेकंड मतलब उसके 2 सेकंड बाद उसकी कंडीशन पूछी। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो जहां से ड्रॉप करते हैं उस फ्रेम की वेलोसिटी शेयर करता है, एक्सीलरेशन शेयर नहीं करता है। सर समझ गया। तो अब मान लीजिए कार है बेटा, रेस्ट और इतने एक्सीलरेशन चला है तो 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर 80, ये होगी 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड होगी सर। अब जब मैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर ड्रॉप करूंगा तो बॉल आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके जाएगा, तो ठीक है। अब 2 सेकंड बाद, अब यहां से एक्सेलरेशन इसको नीचे मिलेगा g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड बाद ये नीचे की तरफ वेलोसिटी गेन कर लेगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि v बराबर u प्लस 80 मोशन अंडर ग्रेविटी, और x में जो मिला था वो एज इट इज रहेगा, तो 20 और 20 क्या हो जाएगा 20√2, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20√2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड रहेगा। फ्रेम का एक्सेलरेशन शेयर नहीं करेगा, फ्रेम से सिर्फ वेलोसिटी लेके निकलेगा, जो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मिली थी। जब ये सवाल आया था भाई साहब, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है 2021 में, 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, नहीं कर पाए थे भाई साहब, नहीं कर पाए थे भाई साहब, 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, नहीं कर पाते भाई। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ये एक्स दिया हुआ है बेटा, ये वाई दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स की वेलोसिटी मिलेगी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्स का एक्सीलरेशन मिलेगा। ये वाई है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वाई की वेलोसिटी मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे वाई का एक्सीलरेशन मिलेगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। अरे वो कहाँ गया, अरे टेबल कहाँ गया मेरा इंपॉर्टेंट टेबल, अच्छा यहाँ बैठा है, ठीक है। क्या आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सवाल आते हैं बेटा, क्या आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सवाल आते हैं, आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सवाल आते हैं, आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सवाल आते हैं, आते तो है।
क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मैंने यहां पे टेबल ही बना दिया कि मान लीजिए एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ x बराबर 3t एंड y बराबर 4t²। अब बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा? तो x और y का रिलेशन कैसे निकालेंगे सर? टाइम की मदद से। कुछ मत करो, t बराबर हम लिख सकते हैं x/3, t को यहां पुट कर दो तो कैसा मिलेगा? पैराबोला। क्या मिलेगा? पैराबोला। तो पहले का आंसर आएगा पैराबोला। अच्छा मान लीजिए x बराबर रिलेशन है 4 sin t और y बराबर है 3 cos t। तो x और y में रिलेशन कैसे निकालेंगे सर? x और y में कैसे निकालोगे? 4 sin t है, ये 3 cos t है। तो एक काम करोगे ना, इसको मैं सॉल्व करता हूं। x/4 बराबर sin t। देखना यहां पे मैं x/4 को sin t लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। 3 को नीचे रख दूं तो y/3 बराबर cos t लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो x²/16 y²/9 बराबर 1। मतलब ये इलिप्स आ गया ना? क्या आ गया भाई? इलिप्स आ गया ना? हाँ सर। 3 cos t और 4 cos t। सर x में भी cos, y में भी cos, तो डिवाइड करते ही cos cos कट जाएगा। x बराबर ये स्ट्रेट लाइन आएगा सर, ये पक्का स्ट्रेट लाइन आएगा। c का क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ये 3 sin t 3 cos t, अगर x 3 sin t है और y 3 cos t है तो सर इसमें मल्टीप्लायर सेम है, तो स्क्वायर करोगे तो x² बराबर प्लस y² बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9। मतलब ये सर्कल आएगा सर। ये क्या आएगा? सर्कल आएगा। ये 2t² 3t², दोनों t² कट जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कमेंट बॉक्स में आग लगा दे भैया, ये 6 सवाल मैंने करा दिए तुमको, 5 सवाल, सॉरी जो भी है 5 सवाल मैंने करा दिए। और ऐसा सवाल एज इट इज एग्जाम में आता है। नहीं आता है तो बता। तुमने अगर टेस्ट दिए होंगे नहीं मिला होगा तो बता। बता ना बेटा, बता, मैं सुनूंगा बैठ के। बता कहां मिलता है ऐसे सवाल? आ बताता हूं, आ बताता हूं। देख इधर, देख इधर, ये तो ये देख, x बराबर है a sin ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी। देखिए ये भी a है, ये भी a है। साइन कॉस इलिप्स सर्कल आएगा, सर्कुलर पाथ। जेई मेन 2010। ये है 4 sin π/2 माइनस ओमेगा टी, ये है sin ओमेगा टी। तो 4 π/2 माइनस ओमेगा टी कॉस में जाएगा और ये साइन में जाएगा, सर्कुलर। मल्टीप्लायर 4 4 है, सर्कुलर। बता बता। तो तुम्हें क्या करना है? x और y में रिलेशन निकालना है। क्या करना भाई मेरे? x और y में क्या करना है? रिलेशन। बता, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। हार्ड कैसे दे देगा? इससे हार्ड सवाल बता इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। कौन सा टेस्ट में कहां इससे हार्ड आएगा? ये जो 5 करा दिया ना, इसके अलावा तुमको जेई नीट में, पिछले जेई मेन में और नीट में 50 साल में सवाल नहीं आया। बात करता, और अगले 50 साल तक नहीं आएगा जो करा दिया। क्या बात कर रहा है? कैसी बात कर रहा है? देख इधर, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। तो ये 2D यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? 2D तो है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये 2D नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है सर। ये मान ले भाई मेरा y एक्सिस है और ये मान ले x एक्सिस है। यहां पे पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो x की u वेलोसिटी से मान ले किया, तो x की वेलोसिटी होगी u cos थीटा, y की वेलोसिटी होगी u sin थीटा। एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड a बराबर g। ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, कांस्टेंट। इस तरह का पाथ होगा। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ x वाली वेलोसिटी बचती है u cos थीटा, y वाली वेलोसिटी बचती है 0। इसमें अगर मैं 1D और 1D दोनों बांट दूं तो तू कह सकता है कि इसके x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर, x की इनिशियल वेलोसिटी थी। x की एक्सेलरेशन कितनी है सर? x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए x की फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा ही रह जाएगी। x में डिस्टेंस आप निकालोगे u cos थीटा इंटू t से, हाँ सर, तो रेंज बराबर होता है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हाँ सर, x का मोशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं y की बात करूं तो y में वेलोसिटी मिला है u sin थीटा। अगर तुम्हें किसी भी
टाइम पे वेलोसिटी पूछे तो वो होगा u sin थीटा माइनस gt, और आपका एक्सीलरेशन y में है g, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, यहां से इस t की वैल्यू इसमें रख दोगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, u बराबर u cos थीटा, t बराबर होगा x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पैराबोलिक आ गया क्या? अगर जरूरत पड़ेगी तो एक लाइन में ड्राइव कर लोगे। भाई 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 पूरा ड्राइव कर दिया ये सब कुछ। टाइम ऑफ फ्लाइट की जब बात होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वर्टिकल वेलोसिटी का 2 टाइम्स इनटू जी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट होगा u y का होल स्क्वायर बाई 2g, मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज होगा बेटा x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यह आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज हो गया। रेंज मैक्सिमम कब होता है सर? रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री को साइन 45 इंटू टू साइन 91, मतलब यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी 45 डिग्री पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री। अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री तो दोनों में रेंज बराबर होगा। जब रेंज बराबर होगा तो याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट का रेशियो tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा और टाइम का रेशियो tan अल्फा के बराबर होगा। बोल साला प्रोजेक्टाइल है ये, प्रोजेक्टाइल है ये। प्रिंटिंग मिस्टेक कहां? साइन 2 थीटा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, प्रिंटिंग मिस्टेक 2 साइन थीटा। अरे ओरे भाई लो 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 ले लो ले लो ले लो ले लो। लास्ट में जो 4 लाइनें बताई उसका बोल, लास्ट में जो 4 लाइनें बताई उसका बोल, उसका बोल। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल का सम 90 है तो कंप्लीमेंट्री होता है, उसमें रेंज बराबर होता है, हाइट का रेशियो ये होता है, टाइम का रेशियो ये होता है। ये बता। हाँ ले भाई ले भाई ले बले ले बले ले बले ले बले ले बले हले बले हले बले। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। रॉन्ग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है। ले भैया हले बले ले अवले ले। स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर वेरिएबल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। रॉन्ग। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, स्पीड और वेलोसिटी वेरिएबल है। आर और एच में क्या रिलेशन होता है? तो याद रखिए आर tan थीटा बराबर 4h। यहां से आप कह सकते हैं h बराबर आर tan थीटा बाई 4। मल्टीवर के सवाल आता है हले बले ले। आर मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2g होगा 45 डिग्री पर। h इन अ केस ऑफ आर मैक्सिमम, जब आर मैक्सिमम होगा उस केस में हाइट क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि हम थीटा को 45 रख देंगे। हले बले ले। ये आपका टाइम, हाइट और रेंज का फॉर्मूला है, देख लीजिए। हले बले ले। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में प्रिंटिंग मिस्टेक तो ठीक कर लेना, ठीक कर ले, क्या दिक्कत है? ठीक कर ले। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म, यस, एंड वाइथ कंपोनेंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, यस। यही तो पढ़ा है तुमने, यही तो पढ़ा है भाई मेरे। हले बले ले। अच्छा इक्वेशन ट्रेजेक्टरी नीचे चला गया था। हले बले ले 4g होगा। अरे यार भाई साहब जीने नहीं देगा ये। हाइट बराबर होता है h इन अ केस ऑफ r मैक्सिमम। क्या लिखा है? h इन अ केस ऑफ r मैक्सिमम, तो h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहां पे रखेगा थीटा को 45, तो u स्क्वायर साइन 45 का होल स्क्वायर बाई 2g। साइन 45 होता है 1/2। अरे भाई बरे कहां मालिक, कहां है चरण आपके? बहुत कम समय में इतनी महान बातें आप कर पाते हैं, कहां हैं? लीजिए लीजिए जूस पी लीजिए। इतना इतना सही सही बात आप बताते हैं, इमोशनल कर दिए आप, तो लीजिए जूस पी लीजिए। कहां है? लीजिए लीजिए पी लीजिए, लीजिए खोल के दे दूं, लीजिए। खत्म है भाई साहब। हले बले ले यू स्क्वायर बाई 4g। क्या बात कर रहे हैं? कहां गाइस? हले बले ले गजब हो गया गाइस। 4g आएगा गाइस, 4g आएगा। हले बले ले
हले बले ले 2022 का सवाल करेंगे गाइस। लेकिन जूस तो खत्म था, वो तो सही बात है, लेकिन आई अप्रिशिएट योर फोकस एंड एफर्ट्स, आई अप्रिशिएट, यस यस, I must appreciate. A ball is projected with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with vertical। ले भाई, यही बात हो रही थी। हाँ, then speed at the highest point। बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है, जितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है उतनी रह जाती है, और थीटा वर्टिकल से दिया 60 डिग्री, तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो u sin 60 होगी। ये देखिएगा u sin 60, u बोलिए दोस्त 10 और sin 60 होता है √3/2। देखिए हले बले ले। चलिए, इफ एयर फ्रिक्शन इज नॉट इग्नोर्ड, ये बहुत मस्त सवाल है, सोचना पड़ेगा। हो सकता है ये ना है, लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा। एयर फ्रिक्शन इज नॉट इग्नोर्ड इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ कोलिजन। चलिए करते हैं, अच्छा सवाल है, धुआं धुआं कर देगा। अगर बॉडी को u वेलोसिटी से मैंने फेंका, तो x की वेलोसिटी उतनी ही रहती है, और फ्रिक्शन इज नॉट इग्नोर्ड। नहीं 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 नहीं, कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाएगा। फिर एयर फ्रिक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा किस डायरेक्शन। इग्नोर दिस, सॉरी गाइस, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, इस इग्नोर दिस। अब क्या है, अच्छा फॉल्स वन, इग्नोर दिस, दिस क्वेश्चन इग्नोर दिस, क्योंकि वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, एक्स में एयर फ्रिक्शन है कि वाई में एयर फ्रिक्शन है। सॉरी गाइस, हमें बताना पड़ेगा। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये होता है, ये मैंने ड्राइव कैसे करना है बता दिया था। इसका सिंपल फॉर्म होता है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, रेंज ये कंप्लीमेंट्री एंगल बता दिया मैंने, ये सारी चीजें बता दी है। कंप्लीमेंट्री एंगल, tan थीटा का रेशियो, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 2mu sin थीटा इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सही है। टोटल चेंज इन मोमेंटम, जैसे ऐसे फेंका तो x में तो फोर्स नहीं रहेगा, x में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। y में u sin थीटा है, नीचे u sin थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी 2u sin थीटा, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा 2mu sin थीटा, ये सही बात है। बॉडी विच प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, देन ये बढ़िया है सवाल, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, नहीं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर के हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता। वेलोसिटी बिकम जीरो एट द मैक्सिमम हाइट, नहीं ये भी गलत है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, वेलोसिटी मेक्स एन एंगल जीरो एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, नहीं, हाँ हाँ सही। द वेलोसिटी इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड विद एक्सीलरेशन, नहीं यार, पर तो गाइस बताना पड़ेगा, गाइस नहीं समझ रहे हो गाइस आप। जूस की एक और बोतल है गाइस मेरे पास, आपको चाहिए क्या गाइस? हले भले ले गाइस, आगे देखते हैं। गाइस ठीक है क्या? चलिए एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से हमारा रिवाइज हो जाए। डी वाला क्यों गलत है? अबे डी वाला तो हले बले ले एकदम, वो बे डी वाला तो एकदम एकदम हले बले। चले गाइस देखिए, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल y बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है y बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, देन उसका रेंज क्या होगा? ठीक है, तो रेंज तभी होता है ना जब y जीरो हो जाए। जैसे पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया तो यहां पे y कोऑर्डिनेट जीरो, तभी तो x बराबर r होता है, तो x को आप r रख देंगे, सॉरी y को जीरो रखेंगे तो x r हो जाएगा, तो p x बराबर क्यू एक्स स्क्वायर, ये कटेगा तो ये आ गया r, r बराबर होगा p बाई क्यू, r बराबर होगा p बाई क्यू, तो रेंज आपका आएगा a p बाई क्यू। टाइम ऑफ फ्लाइट, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो tan थीटा यहां से निकाल सकते हैं, y बराबर
आप यहां से पी एक्स को कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस क्यू एक्स बटा पी आएगा, राइट। और एक्स टैन पी एक्स को हम लिख सकते हैं टैन थीटा, सॉरी एक्स टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर तुम्हारा आ जाएगा पी। टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन मतलब टैन थीटा तुम्हारा पी होगा। तो चौथे का आ गया बी। देखो तो एक बार, पहले का ए और चौथे का बी, पहले का ए, तीसरा आंसर आएगा। अब बाकी दो नहीं भी निकल रहा तो छोड़, गोली मार, तीसरा आएगा। बता क्या तू भी कर चुका है क्या तीसरा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए वाई को 0 रख दे और ये आ जाएगा इधर 16x बराबर 5x स्क्वायर बाई 4, ये कटेगा x, ये वो कट 16 चौका 64 बराबर बटा 5, ये आ गया रेंज 64 बटा 5 रेंज हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर द टू एंगल इफ t1 एंड t2 विद द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? ये बताया तुम्हें। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा? इसको लॉजिकली करोगे, देखते हो तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। अच्छा सवाल है, इसमें एम आर स्टार डायरेक्ट लगेगा, तुम देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। अरे भाई साहब बढ़िया सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, करो तो। A projectile can have the same range for the two angle of projection if t1 and t2 with the time of flight in two cases, then what is the product of its time of flight? What is the product of its time of flight? Proportional to r square, proportional to 1 upon r, proportional to 1 upon r square. लॉजिकली करो, सोचो कि एक टाइम में क्या होता है, 2u sin थीटा होता है बाई जी। दूसरा टाइम क्या हो जाएगा सर, 2u sin थीटा ही होगा, लेकिन उसमें sin थीटा को हम 90 माइनस थीटा रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो दोनों का सम कर 90 आ जाएगा बाई जी। तो एक साइन तो एक कॉस, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो तभी तो रेंज आएगा, एक साइन एक कॉस, तो रेंज में होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यही आंसर बन सकता है। नहीं सीखा यार, हाँ, डी कैसे बेटा, डी कैसे? चलो बताता हूं, दिमाग खुल जाए तो बता देना ढक्कन खुल गया है। ऐसे प्रोजेक्ट किया तुमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और एक को तूने प्रोजेक्ट किया होगा 90 माइनस थीटा एंगल पे, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम 90 आ जाएगा। तो एक के टाइम में आएगा कॉस, तो एक के टाइम में आएगा साइन, और रेंज में क्या होता है साइन इंटू कॉस, रेंज में क्या होता है साइन इंटू कॉस। भाई 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 बता, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E at an angle 60 degree to the horizontal, then kinetic energy of the ball at the highest point of the time of flight will becomes। करो, कितना अच्छा सवाल है। A ball is projected with kinetic energy E, मान ले बॉल को थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी को एंगल्स तो ना, मतलब तो स्पीड का स्क्वायर होता है, तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, और मैक्सिमम हाइट पे होगा हाफ एम यू स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम कॉस 60 हो गया बेटा हाफ, तो u बाई 2 कॉल स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाई 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना ऊपर कम हो जाएगा, मतलब e बाई 4। u बाई 4 समझ में आ रहा है? ये नीट 2012 का सवाल है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम जानते हैं, क्या जानता है, h इज इक्वल टू होता है r tan थीटा बाई 4। रेंज और हाइट बराबर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4। क्या ये सवाल एकदम धुआं धुआं कर सकते हो? ये है कि ऐसे फेंका तो बताओ यहां पे टकराया तो वेलोसिटी क्या होगा, x का सेम रहेगा y का अपोजिट। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो x का सेम रहेगा y का अपोजिट, मतलब 2i माइनस 3j, यही होता है 2i माइनस 3j। छोटी बात है, छोटी बात है, लेकिन ये पता होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस में मान लो ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से तुमने आगे फेंका, तो हमेशा x में वो u से ही जाता रहेगा, क्योंकि x एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। u को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमने दिया है, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा g, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपका हो जाएगा 0। अब अगर इसको आप 1d प्लस 1d में तोड़ देंगे, तो क्या ये ड्रॉप का केस हो गया 1d में? हाँ सर, वर्टिकल वेलोसिटी y में 0 है और वर्टिकली h तक जाना है,
तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है सिंपल √2h/g और रेंज हो जाता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। देखिए ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया सर 2h/g, रेंज क्या होगा सर u इंटू 2h/g। अच्छा, कितने स्पीड से टकराएगा, तो x में उसकी स्पीड टकराते समय u ही रहेगी, हाँ सर, और y में स्पीड कितनी हो जाएगी √2gh। तो u और √2gh का वेक्टर सम करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगा। किसी t टाइम पे स्पीड क्या होगा, तो किसी भी t टाइम पे y में स्पीड होगी gt और x में होगी u, तो वेक्टर सम कर लीजिए √u² प्लस gt²। अब इस पे एक बढ़िया सवाल कराऊं, खुद करना पड़ेगा, लेकिन खुद करना पड़ेगा। एक बढ़िया सवाल कराता हूं, देख बेटा, एक बढ़िया सवाल कराता हूं, ये देख, आराम से कर, ऐसे टेस्ट में आता है, ऐसे टेस्ट में सवाल आता है, ऐसे टेस्ट में सवाल आता है। अ हाइट 80 मीटर, एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर ऊंचा, अरे भाई साहब ये तो टकरा जाएगा, 80 मीटर ऊपर ही है बस। और कितने स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन, 150 की स्पीड से चल रहा है। A bomb is dropped from it so that as to hit a target at what distance from the target should the bomb be dropped। कितना देर पहले बॉम्ब को ड्रॉप कर लेना चाहिए। तुमने रेंज का फॉर्मूला देख लिया, तुमने टी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया, तुमने हाइट का फॉर्मूला देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब एक सवाल ये कर ले, मोक्षी मोक्ष है, एक सवाल ये कर ले, मोक्षी मोक्ष है, कितना पहले ड्रॉप करना चाहिए। तो देख 80 मीटर में टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकंड होगा, तो 4 सेकंड में अगर बॉल में यहां ड्रॉप करूं तो 4 सेकंड में कितना आगे चल जाएगा, 600 मीटर, 600 मीटर के आसपास होना चाहिए। 603 5.3 क्यों लिया है, हिंदी में समझाइए। ओके, दिस वाले की जाना खा बक्सिन हाय जाना हाँ कुछ हाँ भी जा भी हाँ हाल बले बले है बले बले हाँ भी शे फी सा ले हो है हाँ भी शो फी सा है हाँ ले xin को मन छाने शाला फाने शो हाँ भी शो पर क्ला शो ना हाँ भी शो पेन है हाँ ये भी शाट बले। A body is projected horizontally from the top of the tower with initial velocity of 18 meter per second. If it hit the ground at angle 45 degree, then what is the vertical component of velocity when the body strike? Pretty easy walang ra khisala. Ha bak ha bhi hoi hila hila ha hila 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 hila. Chan chhe bhala hila hila hila. Vy by vx ala ha hoi ya shana fa fi shana fa. Fi fa nin shana hul bila ha shin sha hona. Ha bhi shan ha ho ha hi ha. Body ha hi hu ha ha. Body is projected horizontally from the top of the tower with initial velocity of 18 meter per second। देख, इसको 18 से प्रोजेक्ट किया और हमेशा x में 18 रहेगा। अब नेट वेलोसिटी अगर 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, 18 तो ये 18 हागा भिलाखी सो भी ध्यान सा। हाँ चलिए 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 बताइए, ये बात समझ में आया। एक बात बताइए, अगर बॉल को मैं u वेलोसिटी से आगे फेंक दूं और बॉल को ड्रॉप कर दूं h हाइट से, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दोनों का सेम होगा? यस, 200% सेम होगा। ड्रॉप किया तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 और इसको x में फेंका तो इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0। बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल 4 मीटर हिट द फोर व्हाट द स्टेटमेंट इज, बड़ा आराम से कर लीजिएगा, है ना, इजी सवाल है। रिवरमैन प्रॉब्लम, अरे जान कहां गई हो, बोला ना जान काहे परेशान हो, बोलो। रिवरमैन, रिवरमैन प्रॉब्लम, तो रिवरमैन प्रॉब्लम में एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए पेट गुरगुर कर रहा है मेरा, ये आप हैं और आपको इस रिवर को क्रॉस करना है जो एक्स में फ्लो कर रहा है। कहां फ्लो कर रहा है? एक्स में फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी वी आर, और इसको क्या करना? क्रॉस करना है। ठीक है सर। अगर रिवर की विड्थ है डी, कहा है रिवर की विड्थ है डी, तो रिवर का फ्लो तो एक्स में है, हाँ, और तुम्हारी जान यहां बैठी हुई है, ये है तुम्हारी जान, ये है तुम्हारी जान, और तुमको अपने जान से मिलना है। ये है तुम्हारी जान, ये है तुम्हारी जान। देखो बेटा प्रेशर लेके मत पढ़ो,
अच्छे से भरो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यह है तुम्हारी जान और तुम अपने जान से मिलने जाना चाहते हो। तो तुमको मिलने जाने के लिए तुमको जाना कहां है? सर हमको इधर जाना पड़ेगा मिलने जाने के लिए। यस, आपको इधर जाना पड़ेगा। अगर आप अपने जान से मिलना चाहते हैं तो आपको इधर जाना पड़ेगा। क्या? हाँ सर, इधर जाना पड़ेगा। और रिवर का फ्लो कहां है? आगे। तो 2D मोशन में एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। सर समझ गया? तो क्या रिवर का फ्लो आपको आपकी जान से मिलाने में मदद करेगा? नहीं, वो तो एक्स में है और हमको जान से मिलने के लिए तो वाई में जाना है। रिवर का फ्लो क्या आपको आपकी जान से मिलने से रोकेगा? नहीं, रिवर का फ्लो तो एक्स में है, आपको तो वाई में जाना है। तो रिवर का फ्लो करेगा क्या? ये दिख रहा है डिस्टरबेंस है, लेकिन असली में ये डिस्टरबेंस नहीं है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आग लगा दीजिए प्लीज। कह रहा मेरी जान इससे अच्छी दिखती है। तो खुद बैगन की शक्ल का है। कह रहा किधर हो जान? बोला ना जान। काहे परेशान हुआ रे तू? बोला बोला बोला, काहे परेशान हुआ? कहां जाएगा? तो रिवर का फ्लो दिख रहा है कि आपको रोकना चाह रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकता क्योंकि वो एक्स में है। वो बस एक्स में आपको बहा के ले जाएगा, लेकिन रोकेगा नहीं। अगर आप मिनिमम टाइम में जान से मिलना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मिनिमम टाइम में जान से मिलने के लिए आप सीधा जाएंगे। अपनी पूरी क्षमता आप जान की तरफ लगाएंगे, अपनी पूरी क्षमता जान की तरफ लगाएंगे। तो वाई में वेलोसिटी वीएम और डिस्टेंस डी, डी बटा वीएम हो जाएगा। लेकिन सर हम यहां पहुंच तो नहीं पाएंगे, रिवर थोड़ा आगे खींचेगा। तो रिवर कितना आगे खींच के ले जाएगा उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो बेटा ड्रिफ्ट होगा एक्स की वेलोसिटी मतलब रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम मिनिमम, ये होगा वी आर डी बाई वी एम। ये लीजिए, ये ड्रिफ्ट होगा। बताइए प्लीज, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? बताइए। वी आर इंटू टी मिनिमम, वी आर इंटू टी मिनिमम। के मिनिमम टाइम का केस बहुत इजी है। हाँ देखो ना, यही तो है मिनिमम टाइम का केस। देखो टी मिनिमम डी बाई वी एम, देख, और ड्रिफ्ट हो जाएगा वी आर डी बाई वी एम। देख, तो बहुत आसान हो गया। और क्या बता रहा था? ये ड्रिफ्ट हो गया। बताइए, मिनिमम टाइम का केस बहुत आसान है, याद रखेंगे अब। हाँ सर। दूसरा होता है मिनिमम पाथ, दूसरा होता है मिनिमम पाथ। दूसरा होता है मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ क्या होता है? मिनिमम पाथ ये, मिनिमम पाथ ये, मान लीजिए रिवर आगे फ्लो कर रहा है वीआर से, और ये डिस्टेंस क्या है? डी, और ये डिस्टेंस क्या है? डी। अब अगर रिवर क्रॉस करना चाहता है डायरेक्टली अपोजिट, तो आप इधर भागेंगे अपनी वीएम से। इस वीएम का वर्टिकल एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट वीएम कॉस थीटा आपको रिवर क्रॉस कराएगा, और वीएम साइन थीटा रिवर के फ्लो को अपोज करेगा। समझ गया सर? तो वी आर बराबर वीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा वी आर बाई वीएम। तो ये तभी पॉसिबल है जब वीएम क्या हो? ज्यादा हो वी आर से, तभी तो आपका एक कंपोनेंट रिवर को ओवरकम करेगा और एक आपको क्रॉस कराएगा। यस, इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और टाइम क्या लगेगा? सर टाइम तो साफ साफ दिख रहा है, डी डिवाइडेड बाई वीएम कॉस थीटा। बताइए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए किधर भागेंगे? सर मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए पूरा जान अपनी जान की तरफ लगा देंगे, मिनिमम पाथ के लिए पीछे की तरफ भागेंगे। इसमें आपकी वेलोसिटी पूरी की पूरी नदी क्रॉस कराएगी, इसलिए टाइम में डी बाई वी एम आएगा। इसमें इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही रिवर क्रॉस कराएगा। क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे बेटा? लो करो। नया और अच्छा सवाल कराए, अच्छा सवाल। A boat crosses the river from point A to B. Boat crosses a river from point A to B, which are just on the opposite side.
द स्पीड ऑफ द वाटर इज VW, स्पीड ऑफ द वाटर इज VW, and that of the boat is VV relative to the still water. Assume VB बराबर 2 times of VW, ठीक है. What is the time taken by the boat if I had to cross the river directly on the AB line? मतलब AB लाइन में इसको क्रॉस करना है तो इधर जाएगा, ये आपका VM, ये थीटा लोगे. हाँ सर. अब एक बात बताओ, VM का वर्टिकल कंपोनेंट VM cos थीटा ही तो रिवर क्रॉस कराएगा. यस सर. और VM का पीछे वाला कंपोनेंट VM sin थीटा ये VR होगा. सर ठीक है. VM की वैल्यू क्या दी है? बोट की वेलोसिटी, सॉरी ये VM है, ये VM तो है. VM है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, 2 टाइम्स ऑफ, तो VM को लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू sin थीटा बराबर VR. ये कट जाएगा तो sin थीटा बेटा आ जाएगा आपका हाफ, मतलब थीटा 30 डिग्री. अब यहां पे ये आपको रिवर क्रॉस कराएगा तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई VM cos 30. तो D बटा VM मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इंटू cos 30 हो जाए √3/2, तो 2D/√3VB, 2D/√3VB पहला आंसर आ रहा. कर लोगे? बताओ मजा आया कि नहीं है? स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20, स्पीड ऑफ द रिवर इज 10, ठीक है. एंड फॉर फ्लोइंग यू ड्यू ईस्ट, रिवर जा रहा है ईस्ट में. साउथ बैंक पे कोई आदमी विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इधर भागेगा तब यहां पहुंचेगा. ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, क्रॉसेस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच शुड वी मेक टू स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ. तो नॉर्थ से कितना एंगल पे जाएगा? मेरे हिसाब से 30 डिग्री पर जाएगा, तभी इसका आधा कंपोनेंट 30 डिग्री. और ईस्ट में रिवर जा रहा तो वेस्ट की तरफ 30 डिग्री वेस्ट. देखो तो एक बार 30 डिग्री वेस्ट आएगा क्या? 30 डिग्री वेस्ट आएगा क्या? देखो तो एक बार. सही है. चलो 30 डिग्री वेस्ट आएगा क्या? बाकी थ्योरेटिकल सवाल कैसे करना है अप्रोच बता दिया. देखो भाई, रेनमैन प्रॉब्लम बहुत इजी होता है. सर कैसे इजी होता है? रेनमैन प्रॉब्लम में ना पता है तुम्हें क्या करना होता है? सर क्या? रेनमैन प्रॉब्लम में ना मान लो, सॉरी रेनमैन है, पानी नीचे गिर रही है, तो ये हो गया तुम्हारा VR और ये है मैन, ये हॉरिजॉन्टल भागेगा, तो ये है मैन. अब छाता किधर लगाओगे? सर VRM में, जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा. अब तुम अगर निकालते हो VRM तो कैसे निकालोगे? VR माइनस VM, इस तरीके से निकालेंगे. इसमें एक छोटा सा सिंपल सा एक केस ऐसा होता है, और डायग्राम प्लॉट कर लो ना, डायग्राम प्लॉट कर लो. सर डायग्राम किसका? VRM क्या होगा? VR, तो VR तो नीचे था, ये रहा VR. VM आगे था, माइनस VM क्या होगा? पीछे, ये हो गया VM, ये हो गया VR. नेट वेलोसिटी ये होगा VRM. तो इस डायरेक्शन में आप छाता लगाओगे, ये एंगल हो गया थीटा. तो यहां से tan थीटा हो जाएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल और ये सॉरी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल. tan थीटा हो जाएगा VM/VR. ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है. देखिए ये कंसेप्ट है. देखिए क्या आपको ये कंसेप्ट का फील आ रहा है? हाँ सर बहुत इजी है. अब देखो एक चीज और देखना, मान लो कोई A, ये रिलेटिव मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बेटा. कोई A वर्टिकल से थीटा एंगल पे VA से जा रहा है, कोई B इधर जा रहा है VB से. if A appears to move in vertical direction with respect to B, then find VA बटा VB. करो, ये करो. गोलगप्पा खाओगे सर? गोलगप्पा खाऊंगा, तेरा शकल फोड़ के. गोलगप्पा जैसा तो खुद हो रहा है, तुम्हें खा जाऊंगा गोलगप्पा. गोलगप्पा जैसा तो तू खुद हो रहा है. चल इधर, ये बता, सुन, ये A है, हाँ, इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक ऊपर VA cos थीटा और एक होगी आगे VA sin थीटा. अगर B को A सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये तभी हो सकता है जब A की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और B की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बराबर होगी. मतलब VA sin थीटा बराबर क्या होगी? VB. तो sin थीटा बराबर हो जाएगा VB बटा VA. ले,
तो हमें पूछा सर वी ए बाई वी बी, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ये भी लिख ही देता हूं, नहीं तो इसके लिए भी गोली मार देगा मुझे। तो भाई तुम्हारी बस चले जाना, कच्चा चबा जाएगा इंसान को। अब देख, गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अब एक लड़की है खड़ी अकेली सुनसान सड़क पे, वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर अम्ब्रेला रखती है ताकि रेन से बच सके। मतलब रेन भी वर्टिकल से 45 डिग्री पर आ रहा होगा। ही स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड 15√2 मीटर पर सेकेंड। अब इसने बिना अम्ब्रेला का सीधे भागना शुरू कर दी। वेलोसिटी ऑफ गर्ल बिकम्स 15√2 इन अ हॉरिजॉन्टल। द रेन ड्रॉप्स हिट हर वर्टिकली, देन स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। अब रेन ड्रॉप एक्चुअल में तो आगे भी था और नीचे भी था। अगर ये वी आर से 45 का एंगल बना रहा था तो ये क्या होगा सर, ये होगा वी आर साइन 45 और ये होगा वी आर कॉस 45। अब इन दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बराबर हो जाए तभी रेन नीचे गिरेगा। हाँ, तो वी आर साइन 45 बराबर 15√2, तो वी आर बराबर हो जाएगा 15√2, 1/√2, ये डायरेक्टली √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 गुना 2 30 आएगा। वी आर 30 होना चाहिए। सी, या तो तू गलत नहीं तो मैं गलत। आप बैठ के देखते हैं कौन गलत। स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल बोला है, सही बोल रहे तू। तो विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, ये तो तूने रेन की एक्चुअल वेलोसिटी निकाल ली। अब मूविंग गर्ल के रिस्पेक्ट में ये कंपोनेंट दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ये दिखाई देगा। तो ये हो गया तुम्हारा 30 और हो जाएगा 1/√2। 30 को तू लिख सकता है 30/√2। भाई साहब, सिर्फ अगर वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप पूछता तो ये सही था, लेकिन ये बोला है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। भाई साहब, गजब ही है भाई साहब, गजब। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, नहीं नहीं, फीलिंग फीलिंग प्राउड इंडियन बैगन, फीलिंग प्राउड इंडियन बैगन। फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अरोस, देखो इसमें सेम वेलोसिटी वाला ही केस आता है। एक आदमी इधर जा रहा है वी से और दूसरा इधर आ रहा वी से, तो इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये इनिशियल डिस्टेंस है कैपिटल डी, तो इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो ये तुम्हें इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। तो डी मिनिमम होता है, याद रखना, d/√2, डायरेक्ट याद रखो। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 2, बस ये याद रखो। जब दो आदमी एक दूसरे से परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस होता है d/√2 और टाइम होता है d/2u। कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोई चीज दो तभी टकराती है जब उनके रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन रिलेटिव पोजीशन के जस्ट अपोजिट हो। यह है कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट हो। देखो ये वही सवाल है। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, बी से स्पीड इतना, एंड शिप बी इज मूविंग एट इतना किलोमीटर नॉर्थवर्ड विद इतना स्पीड, देन टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। तो dt बराबर डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 100/10 इंटू 2, तो 5 आवर इज आंसर। याद रखिएगा। ये कह रहे टॉयलेट जाना था, आप भूल गए। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक, ये बढ़िया सवाल हो दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल हो दोस्त। पर्सन डेस्टिनेशन ट्रक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ही इज थ्रोज अ बॉल अप, अपवर्ड में अप, in such a way that return the ball after 4 seconds. Find the speed and angle of the projection as seen by the man on the road. भाई दोस्त, यार दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल हो यार दोस्त, बढ़िया सवाल हो, कर ले बे, काम हो जातो भाई दोस्त, करो दोस्त। यार दोस्त प्लीज, यार दोस्त बढ़िया सवाल है। सवाल में मैंने लिख दिया है बॉल्स अप इन सच अ वे दैट, यार दोस्त प्लीज प्लीज, यार दोस्त प्लीज प्लीज, यार दोस्त प्लीज प्लीज, यार दोस्त प्लीज।
देखिए, a person is standing on the truck moving in a uniform velocity इतना on the horizontal road throws ball such a way that return the ball after 4 सेकेंड। तो ऐसा है, बॉल 4 सेकेंड में इस तक आ गया, तो कब आ सकता है? जब वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारी 20 रही होगी, तभी तो 2 सेकंड ऊपर जाएगा, 2 सेकंड नीचे आएगा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 20 है। और ट्रक चल रही थी आगे कितने से? 14.7 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, 14.7 कौन सी वेलोसिटी है? ये साला कौन सी वेलोसिटी है? चल 15 मान लेता हूं, 14.7 को 15 मान लेता हूं। तो बोल रहा है कि जब मैं ग्राउंड से देखा तो कितने डिग्री पर दिखेगा? तो मान ले ग्राउंड से नेट वेलोसिटी मुझे ये देखेगा, दोनों का सम, ये 15 और ये 20। तो ग्राउंड से जो थीटा होगा, tan थीटा हो जाएगा ग्राउंड से 20/15, तो ये हो जाएगा 20/15 मतलब 4/3, 53 डिग्री आएगा ना। tan 4/3 53 डिग्री होता है, तो 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री विथ रोड, 350 डिग्री विथ रोड, और सम करेगा 20 और 14 का सम, तो 19 कैसे आएगा? 19 से तो ज्यादा ही होगा, तो डी आंसर आना चाहिए। यार दोस्त कैसा सवाल था बताओ? सी नहीं होगा दोस्त, नहीं दोस्त, प्लीज दोस्त, नहीं दोस्त, भाई दोस्त मेरे, ये गया एक्स में इतनी वेलोसिटी कॉपी करेगा, तो ग्राउंड से जब देखोगे तो एक्स और वाई दोनों सम दिखाई देगा ना यार दोस्त। नहीं समझे दोस्त, तुम सी बोल के दुख ही कर दिया दोस्त। नहीं दोस्त नहीं। यार दोस्त, यार दोस्त कैसी बातें कर रहे हो यार दोस्त तुम? नॉट गुड दोस्त, नॉट गुड। जल्दी बताइए यार दोस्त। अरे यार ये मिक्स हो गया 2-4 सवाल। अच्छा, सर्कुलर पाथ ही है, चलो कोई बात नहीं। बॉडी इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार, यार दोस्त चलिए, नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में मैं दोस्त आपको बताऊं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यार दोस्त अगर मैं आपको बताऊं, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है दोस्त। मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में नहीं है दोस्त। आप कुछ समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं दोस्त? यार दोस्त ऐसा है, यार दोस्त ऐसा है कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉट इन सिलेबस है दोस्त। बट रोटेशनल मोशन में बहुत सारी चीजें, और आपकी उसमें क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है दोस्त, ठीक है ना। तो यार दोस्त हम पढ़ेंगे दोनों, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा कम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर चलता है तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक गया है तो ये एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है इसका थीटा। एंगुलर वेलोसिटी होता है दोस्त, एंगुलर वेलोसिटी होता है दोस्त ओमेगा, जो कि होता है डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा अल्फा, जो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। सॉरी यार दोस्त, इसको हम ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी भी, डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 पैरामीटर है, हाँ सर 3 पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर है। अब यहां पे 2 तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बोलूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें आपका स्पीड जो रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है भी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो v बराबर हो गया आर ओमेगा, तो ओमेगा भी आपका कांस्टेंट होगा। कैसे ओमेगा कांस्टेंट होगा? क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट ही होना है। तो एंगुलर स्पीड आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। अब बेटा अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो अल्फा हो जाएगा 0,
क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और एटी बराबर हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है एटी वो होता है आर इंटू अल्फा, वो भी हो जाएगा जीरो। तो अल्फा और एटी दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। स्पीड आपका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है। डायरेक्शन वेरिएबल होने से वेलोसिटी वेक्टर तो वेरिएबल होगा, हाँ सर वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल होगा तो एक्सीलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू। क्या ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया गाइस? यस, यस एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। इसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने सारा ही पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता ही नहीं है यार दोस्त, बताओ। एज सीन बाय अ मैन ऑन रोड नहीं लिखा है, मूविंग गर्ल लिखा था यार, क्या यार डिस्टर्ब करते हो यार दोस्त, तुम अच्छे नहीं हो यार दोस्त। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल लिखा है यार दोस्त, आई हेट यू यार दोस्त। अच्छा यहां पे बोल रहा है क्या, हाँ सीन बाय द मैन ऑन द रोड, तो रोड पे जो आदमी है, रोड पर जो आदमी है वो तो ट्रक की जो वेलोसिटी मिली है फ्रेम से वो भी देखेगा और ये भी देखेगा, इसलिए नेट वेलोसिटी को हम ऐड करेंगे यार दोस्त। कैसे हो तुम यार दोस्त, तुम नहीं हो अच्छे यार दोस्त। यू आर नॉट गुड यार दोस्त। अच्छा इसमें एक दोस्त यार ये भी याद रखना कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है जीरो होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल रही है, सर हमेशा सेंटर की तरफ, अभी अभी पीछे है, अभी नीचे, अभी आगे है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यू आर नॉट गुड यार दोस्त, कैसे हो यार दोस्त तुम लोग, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर दोस्त। एक दोस्त के साथ ऐसे करता है कभी, हम तुम सम सनम तुम सनम हम दोनों सनम सनम, आओ। हम सनम तुम सनम हम सनम दोनों सनम सनम, चले दोस्त। हाँ कैसे हो यार दोस्त, दोस्त आपको ये सब समझ में आ गया क्या? एवरेज एक्सीलरेशन था वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई टू बटा थीटा बाई टू, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो, इंस्टेंट पे होगा वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो सवाल एकदम यार दोस्त उड़ा देंगे एकदम, ठीक है दोस्त, चलो। दोस्त ये देखो 2015 का सवाल है, एक पोजीशन वेक्टर दोस्त दिया हुआ है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। अब दोस्त एक बात बताओ, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टिव पढ़ी है दोस्त, हमने ये नहीं पढ़ी है कि ये आर साइन के टर्म्स में, ये आर कॉस के टर्म्स में, तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो दोस्त ये क्या एक्स है, हाँ दोस्त ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 आएगा। हाँ तो कैसा पाथ है ये सर्कुलर, ये देख के पता चल रहा है यार दोस्त, ठीक है। बाकी ये जो भी दिया हुआ कर लोगे फटाफट, टाइम कम है दोस्त। प्रोजेक्टाइल ऑफ मास विद सेम वेलोसिटी इज थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री, क्या यार दोस्त गलत जगह सवाल आ गया, ये करिए दोस्त, ये नीट 2019 का दोस्त सवाल है। अच्छा चलो इसमें मैं तुम्हें अच्छे से करा देता हूं, चलो दोस्त, दोस्ती जब की है तो निभानी तो पड़ेगी ना दोस्त। देखिए दोस्त एक चीज देखिए दोस्त, ये आपकी रेडियस वेक्टर होगी दोस्त, और ये साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा की वैल्यू दोस्त 2 पाई होगी, राइट, ओमेगा होता है साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकंड, तो v बराबर होता है दोस्त आर ओमेगा। दोस्त आर हो गया तुम्हारा 4
है ना, और ओमेगा हो गया 2 पाई, तो दोस्त 8 पाई आ गया, तो सही है दोस्त। दोस्त ये सही हो रे, रे दोस्त सही हो। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। देख दोस्त ये भी सही है, तो क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है दोस्त, स्टेटमेंट इज रॉन्ग पूछा है। एसिलरेशन देखो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होगा, तो आंसर तुम्हारा चौथा चला जाएगा दोस्त, क्योंकि पहला 3 सही है। वादा किया है तो निभाऊंगा दोस्त। दोस्त देख दोस्त, रॉन्ग पूछा है दोस्त। देख भाई ये एक्स है ये वाई है, तो सर्कुलर मोशन नहीं दिखा दोस्त। क्या करोगे ब्रेक लेके दोस्त, बताओ, तुम बताओ दोस्त, तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। मेरा ब्रेक भी ले जा, मेरा जूता भी ले जा, मेरा BMW नहीं। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी, सर्कुलर पाथ की रेडियस आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी एंड वी रिस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज द सेम देन रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर स्पीड भी सेम ही होगा क्या, एंगुलर स्पीड भी सेम ही होगा क्या। डी सही है, रॉन्ग नहीं है भाई, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करूंगा, परेशान कर दिया यार। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बी आर वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी सही है यार, ये भी तो सही है। पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये आर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का होल स्क्वायर, ये भी सही है। 8 पाई मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 पाई, वेलोसिटी 8 पाई आया है। अरे यार ये तो सही है, तो रॉन्ग कहां है भाई, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बी आर तो होता है, मैंने तो भरोसा से कर लिया था। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ, ये समझ में आया कि नहीं है बताओ। चलो ये देखो, अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, देन लीनियर वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा। दोस्त बहुत आसान हो गया, 20/100 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ओमेगा हो गया 10, ये कटेगा ये कटेगा, 2 मीटर पर सेकेंड चौथा आंसर आएगा दोस्त। नेक्स्ट देखिए दोस्त, टू पार्टिकल कैपिटल एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस इतना, टाइम पीरियड आर सेम। देख फिर से ये सवाल पूछा, टाइम पीरियड आर सेम, देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 1:1 आएगा। टाइम पीरियड जब सेम होता है तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 1:1 आता है। एक बॉडी को इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो रेंज सेम आएगा ना। देन रेंज डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल 1:1, ये एंगल अल्फा मान लो, ये एंगल बीटा मान लो, दोनों का सम 90 आ जाएगा। ये सवाल गलत जगह पे आ गया, ये सवाल रिपीट हो गया बेटा, 1:1 आएगा। जेई मेन 8 जनवरी, देखो ये पोजीशन वेक्टर कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। देख भाई ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, रेडियस 1 का सर्कुलर पाथ है, रेडियस 1 का सर्कुलर पाथ है, v इज परपेंडिकुलर टू आर, नहीं गलत है। सर्कुलर पाथ पे क्या होता है कि वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर होता है, हाँ सही तो है, और a इज टुवर्ड्स ओरिजिन, हाँ सही है ये। v एंड a आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं, एक्सीलरेशन जो होता है वो r के एंटी पैरेलल हो गया। v इज पैरेलल टू आर, नहीं v पैरेलल टू आर नहीं, v इज परपेंडिकुलर टू आर, ये भी नहीं। ओ भाई साहब ये तो अच्छा सवाल कर लिया तुमने, जेई मेन 2020 का सवाल है ये गाइस। सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, और इधर आएगी वेलोसिटी, तो और इधर आएगी पोजीशन वेक्टर गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन दोस्त। यार दोस्त आप समझने की कोशिश करिए दोस्त। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है दोस्त, क्या इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इतना टाइम्स। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है u cos थीटा इज √3/2 इंटू यू। ये बहुत आसान है, ये तो अभी अभी किया हमने। पर्सन स्विमिंग विद स्पीड इतना एट एन एंगल 120 डिग्री, ये कर लेंगे बेटा, रिवरमैन का सवाल है, ये करिए। 2021 का जेई का सवाल है, देखिए
या नीट का पता नहीं है। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम कैपिटल टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। कैपिटल टी टाइम लगता है एक चक्कर काटने में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। इफ द पार्टिकल वे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट एट एन वाई इज इक्वल टू 4r। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाई वाई आर। करो तो एक बार। पाई जीटी के टर्म्स में आंसर है, पाई जीटी के टर्म्स में आंसर है, मतलब आर नहीं, पाई जीटी आर भी है क्या, नहीं है, वी नहीं है, तो वी को रिप्लेस करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 4r इज इक्वल टू वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। देखो यू स्क्वायर यहां से पुट कर दिया, तो इस जगह 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही बन रहा है। हाँ। अब यहां पे देखो ये आर से आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2g स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर का हाफ इंटू साइन इनवर्स 2g स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, 2g स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर, 2g स्क्वायर पाई स्क्वायर आर। गाइस सेकेंड आंसर आ रहा है। कैसा लगा सवाल गाइस, कैसा लगा सवाल गाइस? v बराबर आर ओमेगा होता है ना, ठीक है, v बराबर आर ओमेगा होता है, r इसका 4 है और ओमेगा जस्ट ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई है बेटा, 2 पाई, तो 8 पाई सही तो है यार, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होती? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होते, स्पीड कांस्टेंट होती, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती, मोमेंटम नहीं होती है। तो आंसर जाएगा 4। एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है m मास का पार्टिकल r रेडियस में, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा बाहर की तरफ होगा। एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? हमेशा बाहर की तरफ होगा। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज, एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ हो गया 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकेंड क्या होगा? तो 120 एक मिनट को 60 सेकेंड लिख दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, तो यह हो जाएगा 4 पाई गाइस। ऐसे ही सवाल आते, इसमें मुश्किल नहीं आते बेटा, तो मैं मुश्किल नहीं कराऊंगा, मुश्किल नहीं आते। ये देखिए, पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एक चीज बता देता हूं, NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो मैं यहां पे बता देता हूं। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का, सॉरी, कोई v स्पीड से चल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ने के समय डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ में एक एक्सेलरेशन चाहिए, और AC तुम्हारा सेंटर की तरफ होगा, तो ये नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से एंगल बना रहा है थीटा, जो 90 से कम है। अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो AT और AC का वेक्टर सम होगा, AT आगे और AC सेंटर की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। बताइए सही लिखा है क्या? हाँ सर, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना कि AT को हम हमेशा लिख सकते हैं R अल्फा, AT बराबर R अल्फा होता है, और AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, और नेट एक्सेलरेशन जो आपका होगा वो रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी है, अगर जरूरत पड़ी तो ये आप लिखेंगे। पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देन एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज, क्या बोले, एक मिनट, एंगल बिटवीन इट्स रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, मान लो कि ये इधर वेलोसिटी है,
तो एक एसिलेशन इधर होगा, एक एसिलेशन सेंटर की तरफ होगा, तो नेट एसिलेशन इधर आएगा। तो रेडियस वेक्टर से इसका जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला आंसर आएगा क्या? एट रूट टू पाई कैसे होगा यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ हो सकता है मैं थोड़ा हैंग हो गया हूं। v बराबर आर ओमेगा होता है और साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई आ रही। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोला है, वेलोसिटी बोला है बेटा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस r with a constant speed v. The average acceleration of the object after it has traveled 3.5 राउंड। अच्छा, v स्पीड से बेटा एक राउंड चला, 2 राउंड चला, 3 राउंड चला और आधा राउंड चला, तो भाई चेंज इन वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी ऊपर है अभी नीचे है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो 2v आ जाएगा। हाँ, और टाइम एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक रोटेशन में 2 पाई आर, 4 पाई आर, 6 पाई आर, 7 पाई आर, 7 पाई आर बाई वी, तो हो जाएगा 2v स्क्वायर बाई 7 पाई आर। देखो ये अच्छा सवाल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अच्छा सवाल है। 2v स्क्वायर बाई 7 पाई आर, ये चौथा आंसर होगा। देखिए प्लीज, रेडियस कुछ गलत निकाल रहे हैं, चल भाई कर ही लेता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ने आए हैं और कुछ गलत मैंने अगर इंटरप्रेट कर लिया उसको सही कर ही देता हूं। चल, ये रेडियस है तुम्हारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा सर? इसका होल स्क्वायर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ये 4 और 4 तो सही तो है। एक्स बराबर 4 साइन 2 पाई 2, 4 कॉस 2 पाई 2, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1। इससे कंपेयर करोगे तो रेडियस तो 4 ही आ रहा है, रेडियस तो 4 आ रहा है, 4√2 कहाँ है रेडियस? कैसे 4√2 आएगा गधा कहीं? ये x है ये y है, तो x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर करेगा तो 4 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अरे ज्यादा तेज बन रहा है क्या? ज्यादा तेज बन रहा है क्या? 4√2 आएगा रेडियस, कहाँ आ रहा है 4√2 बताना जरा। अब सवाल में कहीं कुछ गलत होगा तो मान लेना भाई, तो गंदा आदत है नहीं मानने का, और होगा भी तो ठीक है, ठीक कर लेना भाई, मैं भगवान थोड़ी ना हूं, प्लस माइनस का गलती तो कर ही सकता हूं ना मैं भी। क्या बात कर, particle executing uniform circular motion with velocity v and acceleration a, then which of the following is correct? v is constant, a is not constant। नहीं भाई, अभी अभी बताया तुम्हें कितना चाहिए, 2023 नीट में पूछा है और कितना सुंदर तरीके से बताया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलता है और एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन बदलता है, तो दोनों वेरिएबल होगा। v इज नॉट कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट नहीं, v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा है। भाई मेरे यार, चल देखता हूँ क्या है ये, जान खा गया। एक वही होता है ना, अब 700-800 पेज का पीपीटी बनता है तो कहीं रॉन्ग मिस्टेक हो जाए तो 4 2 पाई, वो ठीक है। तो ये आर है टाइम का, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 4 × 2 पाई, जो कि टाइम के साथ ये बाहर आ जाएगा आई कैप, और ये होगा 4 × 2 पाई जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
तो ये होगा 8 पाई रूट 2 आएगा। ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन फिर उससे गलत क्यों आ रहा है? इससे अगर डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो a√2 पाई आ रहा है, सही कह रहे हो। टाइम की भी कमी है भाई, पहला कह सकते हो तुम गलत है। डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। चलो देखो इधर, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा होता है फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड बाई टी, और ये बेटा आरपीएम है। तो इसको आप 3120 आरपीएम को चेंज कर सकते हैं 3120/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपका फाइनल एंगुलर स्पीड है। ये क्या है? फाइनल एंगुलर स्पीड। ये सॉरी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आरपीएम बेटा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है, तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे आपका अल्फा गिवन है, फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस एंगुलर स्पीड बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ मोटर कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, इट इज इंक्रीजिंग एट द स्पीड ऑफ रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बेटा स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग मतलब 30 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। देन एक्सीलरेशन ऑफ द कार विल बी। सिर्फ ये सवाल पर हो और यहां पे ये बताओ, यहां पे ये बताओ कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि हमें एटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, तो एसी क्या होगा? तो एसी हमें निकालना पड़ेगा। तो देन एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज एटी, तो इतना दे दिया, और एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी है क्या? वी 30 है, तो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर बटा रेडियस 500। तो 30 गुना 30/500, 1000, 9/5 आ जाएगा क्या? हाँ, तो नेट एक्सीलरेशन होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर 81, मतलब 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, 9 का होल स्क्वायर होगा 81/25, 25 चौका 100, 181/25। अब ये कैंसिल करोगे तो ये कुछ 7 टाइम्स कैंसिल होगा। √7 क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में, √7 हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में ये 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। चलिए तो देखिए, तो बेटा इसमें एनयूसीएम में एक ही चीज पकड़ना कि अगर एटी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से हम एसी निकाल लेंगे और एटी और एसी का वेक्टर सम कर देंगे, बस ये करना है। एटी और एसी का क्या कर देंगे हम? वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए ये देख लीजिए बेटा फटाफट। अच्छा, यहां पे एक और सवाल है कि पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस, तो आप इसका स्पीड निकाल लोगे ds/dt से। हाँ सर, स्पीड निकल जाएगा, और इसका स्पीड का डिफरेंशिएट कर दोगे तो 80 आ जाएगा। सही बात है क्या? हाँ सर 80 आ जाएगा। और स्पीड हमें पता है, स्पीड से हम एसी निकाल सकते हैं v²/r। अच्छा सवाल है, कहीं ना कहीं ये जरूर कंसेप्ट काम आ जाएगा। भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बहुत बढ़िया सवाल करा देता हूं। देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर इन सच अ वे दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस इज दिस। डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्पीड हो जाएगा बेटा रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। हाँ सर, स्पीड आ जाएगा, और अगर तूने स्पीड निकाल दिया तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तो 80 आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। और स्पीड आ गया तो v²/r कर दोगे तो एसी आ जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन इसका वेक्टर सम हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए फील आ गया तो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए फील आ गया तो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए फील आ गया तो। ये 80 आ गया, ये एसी आ गया, दोनों का हम क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। मैन गोज 10 मीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, ये सवाल कर ले, ये सवाल कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन गोज 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब पता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ये डाउन स्ट्रीम है।
एंड इन 2 आवर एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट टू रिवर। तो अपोजिट टू रिवर में मैन की जो वेलोसिटी होगी ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपोजिट टू रिवर में Vm माइनस VR होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मैन की जो स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो Vm प्लस VR होगा। तो क्या बोला है देखो, मैन गोज 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम 2 आवर में गया है 10 किलोमीटर, 2 आवर में। तो स्पीड Vm प्लस VR, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, 10 मल्टीप्लाई 2, 20 किलोमीटर पर आवर, ये इक्वेशन आएगा। सॉरी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस 10 बटा 2 आवर, किलोमीटर बाई आवर, ये केस 1 आएगा। केस 2 क्या होगा, 30 किलोमीटर इन 10 आवर, तो 30 बटा 10 ये होगा Vm माइनस VR। ये कट के आएगा ऊपर 5, ये कट के आएगा 3, तो Vm प्लस VR हो गया 5 और Vm माइनस VR हो गया 3। अब इसको जोड़ दो, ये इससे कटेगा, 2 Vm हो गया 8, Vm बराबर होगा 4। क्या बोला, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्विम 40 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रेस्ट, तो डिस्टेंस 40 बराबर स्पीड 4 इंटू टी, 10 आवर। अच्छा सवाल है, देख ले, अच्छा सवाल है। बी, यार मेरे से तेज कैसे हो सकते हो यार दोस्त तुम, क्या आपको समझ में आया डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? यार दोस्त क्या आपको ये फील आ गया है? देखिए v डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो यहां पे एंगल 90 से कम बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ गया मतलब एंगल 90 से ज्यादा बनेगा। तो किस केस में स्पीड कांस्टेंट है या डिक्रीज है? तो देखो, अगर v डॉट ए 0 है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर थीटा 90 से कम हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगा, और थीटा 90 से बढ़ा तो स्पीड डिक्रीज होगा। ये मैच करेगा, मैट्रिक्स का मैच। ये काइनेमेटिक्स भी हो गया, सर्कुलर मोशन भी हो गया। अगर ये सवाल बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए यार दोस्त, ये सवाल सच में बहुत अच्छा है यार दोस्त। As shown in a figure, moving with constant speed pi meter per second, considering its motion from A to B, the magnitude of average velocity। दोस्त बताया था एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2, और टाइम हो जाएगा यहां से तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कर लोगे आप, ये कर लोगे आप। क्या रॉन्ग हो गया, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, सॉरी स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट। ये तो किसी में नहीं जाएगा। गुड पॉइंट यू नोटिस्ड, गुड पॉइंट यू नोटिस्ड, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट यू नोटिस्ड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन, गलत है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। भाई थ्योरी बताया, उस पर 4-5 अलग अलग सवाल भी करा दिए। एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये करेक्ट है, क्योंकि एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन, जब सिर्फ एक्सीलरेशन लिखा हो तो एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर में बाहर होगा और एक्सीलरेशन इसी प्लेन में होगा, तो सही है बेटा, ये करेक्ट है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ 80 0 होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को 80 कहते हैं, 80 0 होता है। यस यार दोस्त, थैंक यू सो मच। यार दोस्त कितने डिटेल में पढ़ लिया दोस्त, तुम बताओ, बताओ दोस्त। यार दोस्त आज तो रात हो गई दोस्त, बेटा रात हो जाती है, पूरे जो 11th क्लास का इतना बड़ा सिलेबस है जो साल साल भर में कोई नहीं कर पाता है, उतने डिटेल में यार दोस्त अगर आप कर रहे हैं तो रात हो जाती है दोस्त, आप समझते हैं दोस्त।